पिछली एपिसोड में मिजुमी के ऊपर स्पाइडर ने हमला किया था उसे खाने के लिए, पर उस स्पाइडर को मिजुमी से प्यार हो गया और अब वो उसकी सर्वेंट बन गई। यहाँ वो स्पाइडर बता रही थी, जब आप बुरी तरह घायल थे तो आपको एमा ने बचाया था। ये सुन के उसे खुशी मिलती है। यहाँ वो स्पाइडर बोलती है कि मैं ही वो स्पाइडर हूँ। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में मिजुमी शैन से बोलता है, तुमने बिना मेरी सहमति के कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे कर लिया? वो बोलती है, कोई स्पाइडर आपका पीछा करती रहे उससे तो ठीक ही है। अब मिजुमी की डॉफ से जान पहचान होती है। यहाँ उसे पता लगता है डॉफ कोई आम आदमी नहीं था, वो उनमें से आते थे जिन्होंने फेमस कीमती नोबल आर्टिफैक्ट्स बनाए थे। उस डॉफ का नाम बैरन था और वो मिजुमी से खुश था क्योंकि उसने कल स्पाइडर से बहादुरी से लड़ी। अब वो डॉफ मिजुमी से एक रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो लोग भी उनके लैंड में आकर रह सकते हैं। मिजुमी तुरंत मान जाता है, जिसकी उम्मीद डॉफ को नहीं थी। अब मिजुमी बोल रहा था, हमारे लैंड में काफी जगह है। तभी उसे हटा के शैन बात करने लगती है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारी कुछ शर्तें हैं। टाउन बनाने में हेल्प करनी होगी और हथियार बनाकर देना होगा और आपको मेरे मास्टर को लॉर्ड बनाना होगा। वो मान जाता है और उसके लोगों को वहां लाने में 2 दिन लग जाएंगे। अगले सीन में मिजुमी दिखता है, जो ज्यादातर टाइम डेमी प्लेन के बाहर बिताया करता था ताकि वो इंसानों के विलेज को खोज सके। इत्तेफाक से उसे एक विलेज दिख जाता है जिसे देख वो खुश हो जाता है। तभी वहाँ शैन आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है और बोलती है, हमें कोई नाम चाहिए, बिना नाम के लोग हमें बुलाएंगे कैसे? काफी सोचने के बाद मिजुमी शैन का नाम टोमोय रखता है, जो उसे काफी अच्छा लगता है और नाम देने से उसकी पावर भी बढ़ जाती है, जिससे वो चमकने लगती है। पर ये बात टोमोय ने मिजुमी को नहीं बताया था, जिससे वो गुस्सा होता है। अब वो स्पाइडर का नाम मियो रखता है, जिसे देख वो काफी खुश होती है। मिजुमी के प्यार में वो तो वैसे ही डूबी हुई थी, जिसे मिजुमी बस घूरता रहता है। अगले सीन में डेमी प्लेन में अलग अलग टाइप के स्पीशीज आए थे, जिन्हें मिजुमी ने कभी नहीं देखा था। टोमोय सबको बोलती है हमें किस नाम से बुलाना है और हमारे लॉर्ड को यंग मास्टर के नाम से बुलाना होगा, जिससे सब खुश हो जाते हैं। अब डॉफ के लीडर बोलते हैं, आपको देख के लगता है आप इंसान हैं, लेकिन कोई इंसान आपके सर्वेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से आपको गॉडेस द्वारा यहाँ भेजा गया है किसी मिशन के लिए। गॉडेस का नाम सुन के मिजुमी तो गुस्से में लाल हो जाता है, क्योंकि गॉडेस ने उसकी इतनी इंसल्ट की थी कि उसे आज तक बुरा लग रहा था। अब वो डॉफ मिजुमी की सेवा करने के लिए रेडी थे। यहाँ टोमोय बोलती है, ये लिजर्ड है मेरे फॉलोवर्स, जो वाटर एयर दोनों एलिमेंट्स वाली एक ताकतवर स्पीशीज है। ये बात भी टोमोय ने मिजुमी को नहीं बताई थी कि उसके फॉलोवर्स भी हैं। अब मियो अपने स्पाइडर वाले फॉलोवर्स के बारे में बताती है कि इनकी भूख भी दूर नहीं होती, पर आपका हिस्सा मिलने के बाद ये होश में आ जाएंगी। ये सुन के मिजुमी बोलता है, हिस्सा का क्या मतलब? तो वो बोलती है, मैं आपके ब्लड और माना की बात कर रही हूँ और इन्हें ऐसे शांत किया जाता है। शांत करने का तरीका देख मिजुमी शॉक्ड हो जाता है। अब वो सारे स्पाइडर को बोलती है, तुम सबको अपनी आत्मा और शरीर मास्टर को सौंपनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उन सबको खा जाएगी। अब मिजुमी उन सब से मिलके निकल जाता है इंसानों की खोज में। उसे रास्ते में एक खूबसूरत लड़की दिखती है, जो उसे मॉन्स्टर समझ के डर के भाग जाती है। ये देख वो फ्रीज हो जाता है और सोचता है, ये क्या था, मैंने क्या किया? वो मुझे देख के डर के भाग क्यों गई? वो आगे इंसानों की विलेज की ओर जाता है, जहाँ उसे सारे इंसान अपने हथियार लिए खड़े दिखते हैं। वो समझाने की कोशिश करता है कि वो बस वहाँ रहना चाहता है, बट वो लोग मिजुमी की लैंग्वेज समझ ही नहीं पा रहे थे और वो उस पे हमला कर देते हैं, जिसे देख वो पावर यूज करके भागने लगता है। तभी उसे गॉडेस की बात याद आती है, इंसानों के अलावा तुम हर जीव की बात समझ, बोल, लिख, पढ़ पाओगे। ये याद आते ही उसका खून खौल जाता है। अब वो अकेले में रो रहा था। तभी उसके पास एमा और वो दोनों आ जाती है। मिजुमी से पूछने के बाद वो सब बता देता है, जिसे सुन के वो बोलती है, असली कारण आपका फेस नहीं, आपका माना है, जिस कारण आप बहुत खतरनाक लगते हो, जैसे डीमन किंग। इसलिए माना पे ध्यान देकर उसे कम करने की कोशिश कीजिए, उससे शायद आप ह्यूमन से बात कर पाएंगे। पर ये नहीं हो पाता, लेकिन वो हार नहीं मानता। 1 मंथ में वो बुक पढ़ने में सक्सेसफुल हो गया था। अब डॉफ उसके लिए एक रिंग बनाकर लाते हैं, जो उसका माना अब्सॉर्ब करेगा, लेकिन वो टूट जाता है। सेकेंड टाइम जब वो रिंग लाते हैं तो वो सच में मिजुमी के सारे पावर अब्सॉर्ब कर रही थी, और जब वो सारे पावर अब्सॉर्ब कर लेगी
तब वो रेड हो जाएगी। अब मिजुमी बहुत खुश था, वो मास्क लगाकर रेडी था जाने के लिए। वो लोग फ्रूट ले जाते हैं, इस बहाने उन्हें एंट्री मिल जाती है। अब वो लोग एक एडवेंचर गिल्ड में एंट्री मारते हैं, जहाँ एक लड़की एडवेंचर गिल्ड के बारे में समझाती है। दरअसल एडवेंचर गिल्ड हर तरह की जॉब ऑफर करता है और जॉब के हिसाब से उन्हें रैंक दिया जाता है। जॉब कंप्लीट करने पे रैंक भी बढ़ती है। खैर, अब टोमोय और मियो का लेवल चेक किया जाता है और उनका लेवल देख के सब हैरान थे, क्योंकि उनका लेवल 1320 और 1500 था। सबसे ज्यादा मियो का था, जिसे देख टोमोय गुस्सा होती है और वहाँ सब के सब हैरान थे। अब बारी थी मिजुमी की, जिसका लेवल 1 था। वो बहुत शर्मिंदा फील करता है। अब टोमोय शामिल हो गई थी, इसलिए उसे एक कार्ड दिया जाता है। अब वो लोग पूछते हैं हाईएस्ट लेवल किसका था। उसे पता लगता है लेवल 920 की सोफिया ड्रैगन स्लेयर का था। उसने ग्रेटर ड्रैगन लैंसन को मारा था, जो एम्पायर में नेस्ट बना रहा था। अगले सीन में वो लोग एक होटल में जाते हैं और रूम मांगते हैं, पर महंगा होने के कारण टोमोय उस लड़के को अपना लेवल दिखाती है और धमकी देते हुए उसके फ्लोर तोड़ देती है, जिससे वो उसे रूम दे देता है। अब हमें पता लगता है उनका कोई पीछा कर रहा है जब से वो लोग गिल्ड से निकले हैं। ये बात मिजुमी और टोमोय को पता लगती है। अब टोमोय गेट पे बैठी थी, जहाँ कुछ लोग तलवार के साथ आते हैं, जिसे देख वो भी तलवार निकालती है। दूसरी ओर मियो और मिजुमी आ रहे थे, तभी उनके पीछे एक छोटी सी लड़की आ जाती है, जो उसे बुलाती है और उदास फेस से उसे घूरती है। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।